हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। आज मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, वो भी जैन 26 में, तो उनके लिए सर रिवीजन प्लान क्या होने वाला है कि हम कैसे रिवाइज करें सर, कितने बार रिवाइज करें, हमारा क्या रूटीन होना चाहिए, कब तक हमें रिवीजन ख़त्म करना है। क्योंकि सर टाइम तो अब बहुत लिमिटेड है। आज ऑलरेडी सर हम नवंबर एंड में बैठे और जनवरी 16 से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो हाउ टू प्रिपेयर, उसके बारे में सर आप थोड़ा हमें बताइए या गाइडेंस दीजिए। तो अगर मैं 22 नवंबर से 15 जैन, टोटल नंबर ऑफ डेज है हमारे पास 55। 55 डेज में सर हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि हम जनवरी 26 में एट एनी कॉस्ट हम अपना ये फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो बच्चों के दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, सर व्हाट इफ़ वी स्टार्ट टुडे, क्या हम एग्ज़ाम दे क्लियर कर पाएंगे? सर क्या हम चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? क्या हम जैन 26 का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे? तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो भी रिवीजन प्लान के ऊपर, कि बेसिकली यहाँ हम अपना रिवीजन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले तो बच्चों, ये रिवीजन प्लान किसके लिए है? जो देखो, जो रिपीटर है ऑब्वियसली, जिसका नहीं हो पाया ड्यू टू एनी अनफॉर्चुनेट रीजंस, उसके लिए ये वीडियो है। सर जो फर्स्ट टाइम दे रहा है, जिसने रेगुलर क्लासेस ऑलरेडी कर लिया है, उसके लिए भी है। जिसका रेगुलर क्लासेस चल रहा है उसके लिए भी ये वीडियो। सर अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है और उसने रेगुलर क्लास नहीं किया, तो देखो उसके लिए ये वीडियो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि फिर उसके लिए इट बिकम्स टफ, इट बिकम्स वेरी वेरी टफ। अगर उसने रेगुलर क्लासेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, तब तो फिर इट बिकम्स वेरी वेरी टफ टू क्लियर। तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका रेगुलर क्लासेस चल रहा है या हो गया, या फिर जो सेकेंड टाइम दे रहे। क्लियर है? तो रेगुलर क्लासेस चल रहा है मतलब सर मैं यहाँ अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपका 2 या 3, मिनिमम 2 या 3 सब्जेक्ट्स का क्लासेस आपने ले लिया। आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट या आधा, एक मान लो, और एक का आधा सब्जेक्ट अगर पेंडिंग है, ठीक है, मतलब 1.5 या 2 सब्जेक्ट्स, 1.5 सब्जेक्ट्स अगर पेंडिंग है, तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हो। आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है सर ये सेशन या लेक्चर, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले रिवीजन प्लान। तो 55 डेज का टाइम है, हम करें सर तो करें क्या? तो देखो ध्यान से सुनो सर। फर्स्ट 15 डेज जो शुरू होता है तुम्हारा 22 नवंबर से, 15 डेज में यू नीड टू टेक 2 सब्जेक्ट्स। हर दिन हमें 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना ही है। 2 सब्जेक्ट कौन सा ले सर? तो एक हमें लेना है अकाउंट्स और एक हमें लेना है लॉ, क्योंकि एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। ना ही तुम बोर होगे और ना ही तुम टायर्ड होने वाले। सो टेक 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टू बैलेंस इट अप। तो 15 डेज है, 15 डेज में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो। यू कैन स्टार्ट विथ अकाउंट्स एंड लॉ। क्लियर है? तो 15 डेज है, 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट का रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी करो। सर रिवाइज करें तो करें कैसे? तो रिवाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा? नोट्स, अपना नोट्स अपने पास रखो। उस नोट्स को तुम्हें रिवाइज करना है, प्लस तुम्हें क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करना है। कुछ क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस करो, बाकी क्वेश्चंस गो थ्रू करो। ठीक है? सारा क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, तो सिलेक्ट 3-4 क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस, रिमेनिंग क्वेश्चंस गो थ्रू। सर इसका बेस्ट वे और क्या हो सकता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का? तो बेस्ट वे अगर मैं और बोलूँ तुम्हें, तो जो भी क्वेश्चंस का तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक हुआ या कंपाइलर हुआ, जो भी है तुम्हारे पास, उसको उठाओ,
जब तुम चैप्टर का क्वेश्चंस कर रहे हो, जो जो क्वेश्चन में तुम अटक ही नहीं रहे हो उसको तो टिक मारते हुए चलो। जहां जहां क्वेश्चंस में तुम्हें लग रहा है कि यहाँ मैं अटक सकता हूँ, यहाँ मैं अटक रहा हूँ, तो फिर किस पॉइंट पे तुम अटक रहे हो ना, उस पॉइंट को तुम उस क्वेश्चन के ऊपर या साइड में लिख दो। उससे क्या होगा सर, उसको हाईलाइट कर दो, ताकि ताकि उसका फ़ायदा क्या होगा सर, हम जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर वो क्वेश्चन देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट देखना है जो हमने लिखा। तो क्वेश्चन के पास में वो पॉइंट लिख दो जिस पॉइंट पे तुम्हें डाउट आ रहा है या जिस पॉइंट पे तुम अटक रहे हो। ठीक है, तो ऐसे क्या होंगे सर, ऐसे मान के चलो अगर 20 के क्वेश्चन है सर, अराउंड 20 क्वेश्चन है ना, तो 5 मिनिमम 5 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम सर होने वाले ऐसे जहाँ तुम अटकोगे। तो उस 5 क्वेश्चंस को मार्क कर दिया ताकि हम जब सेकेंड टाइम रिवीजन करें या लास्ट डे रिवीजन करें तो हमारे लिए एकदम स्मूथ रिवीजन हो और एकदम हम आगे बढ़ते चले जाए फटाफट। ठीक है, अब सर 15 दिन खत्म होने के बाद 2 सब्जेक्ट का रिवीजन खत्म, फिर आते हैं 15 दिन। उस 15 दिन में रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स इको एंड मैथ्स का रिवीजन तुम्हें करना है। तो इको एंड मैथ्स का रिवीजन भी तुम अगेन 15 डेज लो। एंड इको एंड मैथ्स का बेस्ट पार्ट है सर एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, और एमसीक्यूज आई डोंट थिंक इतना टाइम लगने वाला है एमसीक्यूज को रिवाइज करने में। मैथ्स में थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए क्योंकि मैथ्स में कंसेप्चुअल भी है, देन यू हैव एमसीक्यूज। तो सेम विद इको, बट स्टिल एमसीक्यूज है तो थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस इतना है नहीं वहाँ पर। वहाँ तो सिर्फ एमसीक्यूज है तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। जस्ट फोकस ऑन योर नोट्स एंड कंसेप्ट, जस्ट फोकस ऑन योर नोट्स एंड कंसेप्ट फॉर इको एंड मैथ्स। ठीक है, नोट्स कंसेप्ट, नोट्स कंसेप्ट। उसके बाद सर 30 दिन खत्म हुआ। 30 दिन खत्म होने तक हमारा 4 सब्जेक्ट का रिवीजन फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है विथ नोट्स प्लस क्वेश्चंस, और अगर एमसीक्यू है तो नोट्स एंड एमसीक्यूज। उसके बाद हमें पिक करना है 20 डेज, और 20 डेज में हमें ट्राई गिव योर बेस्ट टू रिवाइज ऑल द 4 सब्जेक्ट्स इन 20 डेज। जो वीक सब्जेक्ट्स है उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसे कम टाइम देना। सेकेंड रिवीजन में हम क्या करेंगे सर, तो सेकेंड रिवीजन में तुम्हें नोट्स को जस्ट रीड करो एंड फोकस ऑन क्वेश्चन बैंक। सेकेंड रिवीजन में फोकस ऑन क्वेश्चन बैंक। फर्स्ट रिवीजन में योर फोकस शॉल बी ऑन नोट्स एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन बैंक तुम्हें गो थ्रू करना ही है, बट सेकेंड रिवीजन में योर फोकस इंक्रीजेस ऑन क्वेश्चन बैंक। नोट्स एक बार पढ़ लो एंड फोकस ऑन क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बिकम्स इंपॉर्टेंट इन सेकेंड रिवीजन, क्योंकि सर लास्ट डे का जो रिवीजन होगा ना उसमें रिवीजन होगा सिर्फ और सिर्फ नोट्स का। तो अगर क्वेश्चन बैंक अच्छे से रिवाइज कर लियो ना सेकेंड रिवीजन में विथ मार्किंग्स, तो लास्ट डे का रिवीजन बहुत स्मूथली होने वाला है विथ नोट्स, ओनली विथ नोट्स। क्वेश्चन बैंक तो सिर्फ ऐसे पलटना है तुम्हें बस, समझ में आ रहा है। तो सेकेंड रिवीजन में फोकस ऑन क्वेश्चन बैंक एंड नोट्स का वन टाइम रीडिंग, ट्राई टू कवर इट अप इन 20 डेज। वीक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कम टाइम। तो सर 50 डेज में हमारा 2 रिवीजन हो चुका होगा। अब 55 डेज है, 5 दिन बचा है सर, 5 दिन। तो सर 5 दिन में अगर करें तो फिर क्या करें। फर्स्ट रिवीजन का मैंने बोल चुका है, सेकेंड रिवीजन का भी मैं बोल चुका हूँ। 5 दिन जो बचे हुए हैं उसमें तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो तुम पूरे के पूरे 5 डेज, क्या सर, पूरे के पूरे 5 डेज तुम उसे यूज करो और रिवाइज करो तुम्हारे फर्स्ट एग्जाम के लिए, जो है तुम्हारा अकाउंट्स वाला एग्जाम। तो पूरा फोकस अकाउंट्स एग्जाम के ऊपर 5 दिन अच्छे से रिवाइज करो। ये तुम यूज ऑप्शन ले सकते हो अगर तुम्हारा अकाउंट्स में तुम्हें लग रहा है कि बहुत लेंथी है, टाइम लगेगा, वीक है क्वेश्चंस करने ये वो, तो यू कैन टेक योर 5 डेज फुली। लेकिन अगर तुम्हें लगता है सर 5 डेज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी टू टेक फॉर रिवीजन ऑफ अकाउंट्स एग्जाम, तो एटलीस्ट ट्राई टू टेक 2 days, obviously 2 days एटलीस्ट। कैसा, we will take 2 days, we'll take 2 days and we'll revise any weak subject। 4 में से एक सब्जेक्ट तो होना ही है सर जहाँ पर हमें डाउट है, हमें टेंशन है, बस ये सब्जेक्ट अगर निकल जाएगा
तो हम ग्रुप तो निकाल ही लेंगे सर। तो 2 डेज को यूज़ करो उस एक वीक सब्जेक्ट के लिए और उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। बचेगा फिर 3 दिन। 3 दिन है तुम्हारे लिए अकाउंट्स का रिवीजन करने के लिए, एंड 3 दिन तो आई थिंक इज वेल एंड गुड इनफ टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट। वो भी लास्ट डे, ठीक है सर। तो आई होप तुम ये रिवीजन प्लान अपना ऐसे बनाओ एंड फोकस टू कंप्लीट विद इन द टाइम जो मैंने तुम्हें दिया। तो 50 डेज जब हो जाएगा तो तुम्हारा 2 रिवीजन कंप्लीट, और सर 2 रिवीजन कंप्लीट अगर हो गया है तो यू आर रेडी टू सिट इन द एग्जाम। सर नॉर्मली 3 रिवीजन होना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, बट अगर 2 भी हो गया है, 2 भी हो गया है तो भी यू कैन सिट, यू कैन अपीयर एंड यू कैन ऑल्सो क्रैक योर एग्जाम। 2 दिन अगर 2 रिवीजन भी हो गया अच्छे से अगर 2 रिवीजन कर लिया इट्स वेल एंड गुड। अब हमारा फोकस ये तो हो गया सर रिवीजन प्लान, लेकिन रिवीजन प्लान के साथ मैंने सोचा कि ठीक है चलो रिवाइज तो तुम करोगे, लेकिन साथ में स्टूडेंट्स का क्या होता है, थोड़ा क्या बोलते हैं, हमारा जो रेगुलर रूटीन होता है सर, जो हमारा ईटिंग हैबिट्स होता है ना, वो हमें ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारे रिवीजन के टाइम पे। तो अगर आपने अपना ईटिंग हैबिट्स बैलेंस कर लिया विथ योर रिवीजन, तो वो जो ईटिंग हैबिट है वो आपको सपोर्ट, आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा फॉर इंक्रीजिंग योर स्टडी आवर्स, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते। तो एक ईटिंग हैबिट अगर अच्छा रहा ना तो इट रियली इट हेल्प्स अ लॉट। और मैंने अपने टाइम पे ये ट्राई किया है एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। यू शुड ऑलवेज, मतलब ईटिंग हैबिट एक ऐसा चीज़ है ना जो हर वक्त सपोर्ट करेगा तुम्हारे क्या बोलते हैं स्टडी आवर्स को बढ़ाने के लिए। तो ये डाइट प्लान मैंने बनाया है इसलिए कि तुम अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा सको, ताकि तुम रिवीजन कर सको अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट। तो सर सबसे पहले तुम्हारा फोकस होना चाहिए, ट्राई टू ऐड फ्रूट्स इन योर डाइट। सर कौन से फ्रूट्स, देखो अब कौन से फ्रूट्स है वो तो तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस है, बट ट्राई टेकिंग 2 फ्रूट्स हर दिन, और 2 नहीं है तो एटलीस्ट 1 फ्रूट। सर फिर भी सर क्या ले सर, आप बता दीजिए कुछ। यू कैन एप्पल लेना चाहते हो तो एप्पल ले सकते हो। यू कैन ट्राई पोमेग्रेनेट्स। पोमेग्रेनेट्स काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट है पोमेग्रेनेट, एंड काफ़ी हेल्पफुल है। पोमेग्रेनेट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। इवन तुम चाहो तो क्या बोलते हैं बीट रूट्स वगैरह ले सकते हो। बीट भी काफ़ी हेल्प करता है, बट इट्स अप टू यू, मैं उसका कोई तुम्हें बोलना नहीं चाहूँगा। इट्स अप टू यू, यू कैन टेक एनी 1 और 2 फ्रूट्स, ठीक है। बट आई वुड ऑलवेज से पोमेग्रेनेट को ऐड करना, पोमेग्रेनेट इज रियली गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। ये पोमेग्रेनेट तुम्हारा हेमोग्लोबिन लेवल्स भी बढ़ाता है एंड गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। सर नेक्स्ट, सेकेंड, यू नीड टू ऐड सम ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो। सर ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, ठीक है। हमारे जो क्या बोलते हैं बुजुर्ग लोग हैं वो ये कह के गए कि सर ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सर ड्राई फ्रूट्स में क्या ले, देखो लेने को तुम कुछ भी ले सकते हो, बट आलमंड्स ट्राई करो लेने के लिए, एंड अगर हो सके तो बेरीज लो। बेरीज अगर नहीं है, तुम्हें मिल नहीं रहा, नहीं पॉसिबल है अरेंज करना, तो मैं रहने दो। टेक आलमंड्स, टेक कैशू नट्स, और टेक क्या बोलते हैं रेजिन्स, वो सब तुम ऐड कर सकते हो, किशमिश वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ड्राई फ्रूट्स ट्राई करो, बेस्ट है ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, मैं तो कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स खाना है, नहीं, लिमिटेड लो। तुम इवनिंग में ले सकते हो, मान लो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में ले लिया कुछ ड्राई फ्रूट्स, या मान लो लंच और डिनर के बीच में ले लिया कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो उसे ऐड करो। क्योंकि जितना ड्राई फ्रूट्स एंड फ्राइड फ्रूट्स लोगे ना तुम, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, उतना तुम्हारा क्या बोलते हैं बॉडी जो है वो लाइट रहने वाला है, एंड बॉडी का फंक्शनिंग आगे जाने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट, हम अगर पॉसिबल हो तो एक मॉर्निंग में सर या तो ब्लैक कॉफ़ी या लेमन वाटर, या अगर तुम कुछ और वाटर लेते हो जो तुम्हारे घर में अगर तुमने पेरेंट्स ने तुम्हें रिकमेंड किया तो तुम वो भी ले सकते हो। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होता था सर, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी लेता था, मैं आज भी लेता हूँ, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी नॉर्मली कैफीन रहता है, एंड अगर तुम कैफीन एक नॉर्मल क्वांटिटी में लो तो इट गिव्स यू क्या बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी, एज वेल एज मेमोरी भी तुम्हारा थोड़ा क्या बोलते हैं, मेमोरी भी तुम्हारा स्पीड
बढ़ता है मेमोरी का, तो योर ब्रेन फंक्शंस फास्टर। तो ट्राई टू हैव अ ब्लैक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। अगर ब्लैक कॉफ़ी नहीं लेना सर, हमें ब्लैक कॉफ़ी अच्छा नहीं लगता, हम नहीं लेना चाहते, तो टेक अ लेमन वाटर और टेक एनीथिंग एल्स, बट टेक समथिंग विच इज़ गुड एंड हेल्दी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल वाटर, नो, नॉर्मल वाटर तो ठीक है, लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐड समथिंग इन योर ड्रिंक्स मॉर्निंग में। ठीक है, मतलब मॉर्निंग ड्रिंक अपना एक बनाओ, क्योंकि मॉर्निंग ड्रिंक जो है ना वो काफ़ी हेल्प करेगा थ्रू आउट द डे टू सस्टेन योर सेल्फ, टायर्ड वगैरह ना हो करके। तो जैसे तुम्हें ठीक लगे वो लो। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी अगर लेना है तो टेक विदाउट शुगर, बट यू कैन ऐड जैगरी, गुड़ वगैरह ऐड करो, टेस्ट अच्छा आएगा एंड काफ़ी हेल्प करता है, मैं तो लेता ही हूँ। तो स्टार्ट योर डे विद अ ब्लैक कॉफ़ी और लेमन वाटर, देन हैव फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इन बिटवीन। उसके बाद सर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर हम कैसे करें? देखो, ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू बी अ हैवी वन। हैवी वन में तो ऐसा नहीं कि भाई दबा के खा लो, नहीं, ऐसा नहीं। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट कि जिससे तुम्हारा पेट भर जाए अच्छे से। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेट भर लो, नहीं, पेट भर जाए अच्छे से। जो भी ब्रेकफास्ट करना है करो अपना, हैव इट गुड, अच्छा ब्रेकफास्ट करो, एकदम अच्छा लो और अच्छे से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर लंच, लंच हर वक्त हमें एक नॉर्मल करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। नॉर्मल लंच, ट्राई टू ऐड सम ग्रेन्स, होल ग्रेन्स इन योर लंच, जैसे फोकस ऑन रोटीज, रोटीज या चपातीस, एक सब्जी दो सब्जी ले लिया, दो तीन रोटी लो, 2 से 3 चपातीस बेस्ट है, 2 से 3 चपातीस बेस्ट है। ठीक है, तो दैट इज अ नॉर्मल लंच। तुम 3 चपाती लो, उसके साथ 2 सब्जी या दाल ऐड करो, बेस्ट है तुम्हारे लिए। ट्राई अवॉइडिंग राइस इन लंच, क्योंकि वी ऑल नो कि राइस लेने से वो क्या बोलते हैं, स्लीपीनेस या डीजीनेस आता है। तो यू कैन डू वन थिंग, अगर चाहो तुम्हें राइस लेना ही है सर, नहीं सर हमारा तो राइस के बिना काम ही नहीं चलेगा, तो राइस तुम अपने डिनर में ऐड कर लो। ठीक है, एंड डिनर हर वक्त क्या करना है सर, हमें लाइट रखना है, हर वक्त हल्का डिनर रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल भी नहीं, एकदम हल्का। थोड़ा राइस खा लिया सर, या फिर कुछ और भी जो खाया थोड़ा बहुत, ज़्यादा हैवी नहीं खाना है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि अगर तुम अपना डिनर लाइट रखोगे ना तो तुम्हें क्या होगा सर, नींद, यू विल हैव अ गुड स्लीप, एंड गुड स्लीप के बाद यू विल बी एबल टू वेक अप अर्ली। देखो, लाइट डिनर का पर्पज ही है कि एक तो स्लीप अच्छे से हो जाए एंड एट द सेम टाइम यू वेक अप अर्ली। और हम सब जानते हैं सर, वेकिंग अप अर्ली इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट थिंग विच वी कैन हैव इन आवर लाइफ। उससे अच्छा तो कुछ चीज़ नहीं है सर। तो क्या करना है, हैवी ब्रेकफास्ट लो, अच्छे से करो, नॉर्मल लंच 3 चपातीस विद सम सब्जीज एंड दाल, और फिर लाइट डिनर। लास्ट में आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो हेल्दी इवनिंग स्नैक्स, हेल्दी इवनिंग स्नैक्स मतलब ड्राई फ्रूट्स ले लिए या कुछ और भी ले लिए जो तुम्हें ठीक लगा, या मान लो जैसे कि आप कुछ पनीर का आइटम ले लिए, या घर में मान लो चिलरा वगैरह बना लिए, तो ये सब तुम ऐड अपना कर सकते हो हेल्दी इवनिंग स्नैक्स में, ताकि ज़्यादा भूख ना लगे। ठीक है, क्योंकि देखो, खाने तुम पढ़ रहे हो बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा अपना ईटिंग ऐसा, ज़्यादा अगर पढ़ लेंगे कुछ खाएंगे नहीं तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, भूख लगेगा, अल्टीमेटली तुम्हारा हेल्थ ही हैम्पर होगा ना। एट द सेम टाइम हमें ईटिंग भी अपना वो बैलेंस करके चलना है, ना ज़्यादा ना एकदम कम, वो बैलेंस करके चलना है। दिस इज़ योर डाइट प्लान फॉर द लास्ट 55 डेज, जो तुम्हें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखो, एग्जीक्यूट तो तुम्हें ही करना है, हमारा काम है तुम्हें समझाना। तो डाइट प्लान और रिवीजन प्लान, इसी प्लान के साथ अगर तुम जाते हो एग्ज़ाम के दिन, तो मार्क माई वर्ड्स, क्लियर होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवीजन प्लान के ऊपर फोकस कर, नहीं, रिवीजन के साथ योर ईटिंग हैबिट्स मैटर अ लॉट। कभी भी ट्राई करके देख लेना, इवन कल से अगर ट्राई करके देख रहे हो तो देख लेना, इट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। क्योंकि मैंने ट्राई किया है, और ऐसा नहीं कि 2 महीना, मैंने 3 3 महीने भी ट्राई किया है, 1 महीना भी ट्राई किया है, 2 महीना भी ट्राई किया है, इट ऑलवेज गिव्स यू गुड रिजल्ट्स। हाँ, तुम जितना थोड़ा पहले स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऑब्वियसली अब इतना सर हम स्ट्रेच नहीं करेंगे। दिस इज़ योर अल्टीमेट रिवीजन प्लान फॉर द लास्ट 55 डेज। आई होप ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करने वाला है। क्लियर है? कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये रिवीजन प्लान तुमको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, आरजे विजन क्लासेस करके। मैं बेसिकली लॉ सीए फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ। लॉ के रिवीजन वीडियोस कुछ
अपलोड हो चुके हैं और आने वाले 15 डेज में पूरे के पूरे रिवीजन वीडियोस विद क्वेश्चन बैंक अपलोड हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन है नहीं। तो फोकस ऑन योर रिवीजन एंड prepare yourself for the upcoming exam for Jan 26. तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना एंड ऑल द बेस्ट फॉर द क्लियर। सो ये वीडियो प्लीज जरूर देखना एंड फॉलो दिस, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कभी और कोई सेशन के साथ।